हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सब लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 7वां स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जितने भी सी टेट या यूपी टेट जो भी है या फिर जितने भी टेट का एग्ज़ाम है उन सभी में ये काम आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, वह मापने जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या है? वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ क्या हो, परम शून्य भी हो, वो क्या कहलाती है? कौन सी मापनी कहलाती है? नापित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी। ठीक है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिककरण डैश में होता है। किस में होता है? इद मतलब इदम, अहम और पराअहम या परिस्थितियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का पराअहम। दोस्तों पिछले वीडियो में मैं पूछा था कि इद मतलब कि अहम, शायद अहम था। अहम को क्या मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं? ठीक है, तो अहम जो होता है एक बताया था कि ईद होता है, एक ईगो होता है और एक होता है सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो होता है। तो सुपर ईगो ईद जो होता है आपका ईदम हो जाता है। ठीक है, या एद भी बोलते हैं इसको। और ईगो जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अहम। ठीक है, बोलता है ना कोई कि हम मेरा ईगो मतलब कि डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, तो ईगो जो होता है अहम होता है और सुपर ईगो जो होता है पराअहम होता है। ठीक है, तो पराअहम में क्या होता है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का क्या होता है? आंतरिकीकरण होता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर कितना होता है? सी। नेक्स्ट आइए, व्यवहारवादी डैश ने कहा है कि मुझे क्या है, ये बहुत ही फेमस है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, एक व्यवहारवादी थे जिन्होंने बोला था कि मुझे एक जन्मजात मतलब कि नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, वकील या फिर जो चाहो बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? तो ये कहा था वाटसन महोदय। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ध्यान आकर्षित होने में डैश की भूमिका प्रमुख होती है। तो ये होती है उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका प्रमुख होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति या समदृष्टि या प्रेरणा। तो प्रेरणा जो है, अभी प्रेरणा या प्रेरणा बोलते हैं, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है? कला है। मतलब कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है किसी भी इंसान में रुचि पैदा करने के लिए। ठीक है, फ्राइड के अनुसार, नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार क्या ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण के लिए असफलता को विस्मरण कहते हैं। या विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व या अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य करने की असफलता। या फिर विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्राइड के अनुसार क्या था? विस्मरण जो है क्या है? विस्मरण वह मतलब कि प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित है? मतलब SOR जो थ्योरी था, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो वो थ्योरी कौन दिए थे? वाटसन, कोफका, कोहलर या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो इनमें से तो कोई नहीं हो जाएंगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? वुडवर्थ हो जाएगा, वुडवर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग को पढ़ाया भी थे थ्योरी क्लास में वुडवर्थ महोदय। आप लोग को बताए थे ना कि TSWP महोदय, TSWP सर ने क्या है? सर ने रस पीकर शोर मचा दिया। ठीक है, शोर कर दिया। ठीक है, तो देखिए TSWP, टी से थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का क्या था? सर, सर का मतलब कि CR थ्योरी, सॉरी सर का मतलब SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थॉर्नडाइक का था। एस से क्या था? एस से था आप लोग का स्किनर, स्किनर महोदय का क्या था आप लोग का? रस, तो रस का मतलब कि RS थ्योरी इनका दिया गया था। ठीक है, डब्लू से क्या था? वुडवर्थ था, वुडवर्थ क्या किए? शोर मचाए, तो SOR शोर मचा दिए। ठीक है, पी फॉर क्या था? पॉवलोव, पॉवलोव क्या कर दिए? कर का मतलब कि CR थ्योरी कौन दिए थे? कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये दिए थे पॉवलोव। तो ये याद रखिएगा, TSWP सर ने
रस पीकर शोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब 8वां नंबर है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, या फिर सीखने में पठार, या सीखने में रुचि। तो ये क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? आप लोग का सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक है, सीखना या अधिगम कहलाता है। अब आप लोग एक कथन बताइए कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, किसने कहा था? प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये किसने कहा था? मतलब किनका कथन था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग का सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों के स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो रेखा चित्र है, इसमें क्या हो रहा है? आवृत्तियों को स्तंभों को प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो स्तंभाकृति कहलाएगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ये होता है आप लोग का किशोरावस्था में। नेक्स्ट आइए शिशु का अधिकांश व्यवहार अधिक आधारित होता है किस पे? मूल प्रवृत्ति, या फिर नैतिकता पे, या फिर वास्तविक या ध्यान पे। तो शिशु छोटा बच्चा है तो एकदम उसका क्या है? नैतिकता तो उसमें आएगा नहीं, वास्तविकता पे नहीं, ध्यान पे नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्ति पे। ठीक है, मूल प्रवृत्ति में कौन कौन होते हैं? जैसे भूख, प्यास, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कॉलर ने किन पे प्रयोग किया था? तो ये बनमानुषों पे किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन से मतलब कि बनमानुष कौन से नमक मतलब कि बनमानुष पे वो प्रयोग किए थे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे क्या सृजनशीलता, अध्ययन या फिर विश्लेषण करने में उच्च होंगे या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो देखिए यहाँ पे तो आंसर इसका गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा। जो बच्चे का मतलब कि आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्रिएटिव तो होंगे ही, अध्ययन भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, और अच्छे अंक प्राप्त करने में ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे अंक प्राप्त कर ही पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। तो अधिगम में कि कौन दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति को मापने के लिए तार्किक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश द्वारा किया गया। किसने किया था TAT का मतलब कि विकास? तो ये किए थे मर्रे। आप बताइए कि CAT का मतलब विकास कौन किए थे? चलिए मैं ही बता देता हूँ। CAT का बेलांक कौन किए थे? तो बेलांक है, ये किए थे। ठीक है, CAT का। नेक्स्ट है ये आप लोग मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या? विषय केंद्रित शिक्षा, या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या फिर क्रिया केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान हो किसका? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के संबंध में सिद्धांत मतलब संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत में क्या है? संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत, ये नहीं है वृद्धि और ग्रोथ एवं डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आइए कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्य का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट आइए संप्रत्यय यानी कि कंसेप्ट निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? कोई भी चीज़ का कंसेप्ट निर्माण का प्रथम कंसेप्ट क्या है? वो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण मतलब देखते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट आइए प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है बंडूरा के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आप लोग का। नेक्स्ट है उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण या निम्न में से किस विधि के सोपान हैं? इतने जो सब चीज़ें हैं उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये सब चीज़ें किस विधि का उदाहरण है? तो ये आपका आगमन विधि का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। ठीक है, और निगमन जो होता है डिडक्टिव मेथड होता है। अब देखिए अवधान में आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है।
कौन? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति या फिर उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति या प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो अवधान के आंतरिक या फिर व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है जो है, या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था। देखिए केवल वाले तो ऐसे ही काट दीजिए, केवल शैशवावस्था, केवल गर्भावस्था, केवल बाल्यावस्था, ये नहीं हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। मतलब कह सकते हैं कि 21वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा मतलब कि वो आ जाता है, ठीक है। तो वो कौन से मतलब कि सिंड्रोम कहलाता है? आप लोग का डाउन सिंड्रोम होता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है या फिर विल्सन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आप लोग का, महिलाओं में जनरली पाया जाता है। इसमें क्या होता है, 21वां गुणसूत्र मतलब क्या होता है, मतलब कि अलग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। विल्सन सिंड्रोम क्या होता है? विल्सन सिंड्रोम जो होता है ये हो जाता है आप लोग का, कह सकते हैं कि 30,000 व्यक्तियों में से किसी एक को होता है। इसमें क्या होता है कि रक्त जो होता है, रक्त में तांबा की मात्रा मतलब कि बढ़ने लगता है, रक्त में तांबा की मात्रा बढ़ने लगता है विल्सन सिंड्रोम में। यह क्या होता है, विरासत में मिला हुआ रहता है, मतलब कि अपने पेरेंट्स से मिला हुआ रहता है, ठीक है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम या तो मस्तिष्क में ज़्यादा पहुंचेगा, गुर्दा या फिर आंख पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर इलाज ना करवाया जाए तो ये क्या होता है, मृत्यु तक लेकर चला जाता है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है आप लोग का, सॉरी देखिए यहाँ पे 21वें गुणसूत्र में जो डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते हैं। तो अलग नहीं हो पाते हैं इसका मतलब कि इसको में एक्स्ट्रा मतलब कि गुणसूत्र आ जाता है। मतलब कि ऐसे तो 46 होता है गुणसूत्र, नॉर्मल 46 होता है, लेकिन इसमें क्या होता है 47 गुणसूत्र मतलब कि आ जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आप लोग का, ये होता है अनुवांशिक विकार होता है। क्या होता है? अनुवांशिक, मतलब कि ये जेनेटिक रूप से पाया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम को, ठीक। इस या फिर इसको कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? 21वें गुणसूत्र वाले, मतलब डाउन सिंड्रोम को और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 भी दे दिया जाएगा आप लोग को एग्जाम में, और बोल दिया जाएगा कि इसको और कौन से नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा आप लोग का टर्नर सिंड्रोम में सब। देखिए, और जो क्लिन फेल्टर सिंड्रोम होता है वो सही था, ठीक है, वो क्या था, वो सही था, सॉरी वो तो बताया ही नहीं। विल्सन सिंड्रोम, देखिए क्लिन फेल्टर जो सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि इसको में एक्स बाई या फिर एक्स ट्रिपल एक्स और बाई कह सकते हैं। कहने का मतलब कि इसमें एक्स गुणसूत्र जो होता है ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पाया जाता है। वो जनरली पुरुषों में ज़्यादातर होता है, ठीक है। पुरुषों में मतलब कि हर एक 1,000 पुरुष में सामान्यतः 1 या 2 को मतलब कि ये चीज़ें हो जाता है। ये जो क्लीन फेल्टर्स जो सिंड्रोम होता है ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं के एस सिंड्रोम भी बोलते, मतलब के एस इसको बोलते हैं। इसको में क्या होता है, ये क्या होता है कि गुणसूत्र में या तो 47 होगा, इसमें गुणसूत्र या 47 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, मतलब कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसका मुख्य लक्षण ये हो सकता है कि बांझपन हो सकता है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर ये सब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें केस का मतलब कि था। विल्सन बता दिया आप लोग को, विल्सन जो बताए थे उसको में क्या था, विल्सन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसको में तांबा की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है, और लगभग 30,000 व्यक्तियों में से आप लोग का एक व्यक्तियों का मतलब कि इसमें होता है, ठीक है। बताया है कि मस्तिष्क, गुर्दा और फिर इसकी आंख पे प्रभाव पड़ता है। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये लगभग 2,000
लगभग 2000 व्यक्तियों में एक को होता है और 5000 महिलाओं में लगभग एक को होता है। ठीक है, मतलब कि जन्म के वक्त 5000 महिलाओं में एक को होता है। ठीक है, आप लोग का टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है 45 गुणसूत्र मतलब होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 45 इसलिए होते हैं क्योंकि 46 में से क्या होता है कि महिलाओं में एक्स जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है गायब हो जाते हैं। एक्स गुणसूत्र क्या होता है गायब हो जाते हैं एक ठो, इसीलिए 45 मतलब कि कह सकते हैं 45x वाले ये सिंड्रोम होते हैं, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट आइए, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है? पूर्व पारंपरिक अवस्था या फिर पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों को द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? तो देखिए इसका सही आंसर लगाइए आप लोग, क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट आइए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण डैश किया जाता है? क्रेस्चनर, यूंग या शेल्डन या स्प्रिंजर। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी या पर्सनालिटी का 3 वर्गीकरण कौन किए थे? यूंग महोदय द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूंग महोदय। तो दोस्तों अगर वीडियो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।